हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं श्राइन यात्रा चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋषिकेश में घूमने की किन्हीं 10 जगहों के बारे में। हिमालय की तलहटी में मौजूद ऋषिकेश को ऋषि मुनियों की धरती के रूप में जाना जाता है, जो अपनी आध्यात्मिकता, योग और तप के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो आइए हमारे आज के इस काउंटडाउन को शुरू करते हैं हमारी लिस्ट के 10वें नंबर से। 10वें नंबर पर हमारी लिस्ट में ऋषिकुंड आता है। दोस्तों, ऋषिकुंड यहाँ के त्रिवेणी घाट के कुछ ही दूरी पर मौजूद यहाँ का एक मनोरम स्थल है। यहीं पर मौजूद ऋषिकुंड एक ऐसा अद्भुत कुंड है जहां का पानी सर्दियों में भी गर्म रहता है। इस कुंड के बारे में एक पौराणिक कथा भी है कि इस कुंड को कभी ऋषियों के तपोबल के माध्यम से उत्पन्न किया गया था, जहां उनके स्नान करने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जल एक ही जगह पर इकट्ठा हुआ करता था। 9वें नंबर पर आता है जंपिंग हाइट। इस जगह का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ यहाँ पर एडवेंचर के लिए भी काफी सारे लोग आते हैं। एडवेंचर के लिए ऋषिकेश ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। अगर आपके मन में कुछ ज्यादा तूफानी करने की इच्छा हो रही है तो यहाँ के जंपिंग हाइट्स पर जरूर जाइएगा। इस जंपिंग हाइट्स में आपको एक लंबी रस्सी से बांधकर एक टावर से नीचे गिराया जाता है, जिसे यहाँ के आने वाले पर्यटक खूब एंजॉय करते हैं। 8वें नंबर पर आता है शिवपुरी रिवर राफ्टिंग। दोस्तों, यदि आपको बंजी जंपिंग करने से डर लग रहा है तो निराश मत होइए, आप यहाँ पे शिवपुरी भी जा सकते हैं। ये जगह ऋषिकेश से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर आकर आप रिवर राफ्टिंग और वॉलीबॉल जैसे कई स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। अगर आप कैंपिंग का मजा उठाना चाहते हो तो यहाँ आप रात में रुककर गंगा किनारे कैंपिंग भी कर सकते हैं। नंबर 7 पर आता है नीरगढ़ झरना। अगर आपको ऋषिकेश में हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच प्रकृति की गोद में किसी ठंडे पानी के झरने के नीचे बैठकर नहाने और तरोताजा होने का मौका मिल जाए तो कहना ही क्या। नीरगढ़ पानी का झरना एक ऐसी ही जगह है। हरे भरे पेड़ और पक्षियों की आवाज के बीच पानी में आप जैसे ही उतरेंगे आपका मन करेगा कि कुछ दिन और ऋषिकेश में रुकते हैं। यहाँ झरना ऋषिकेश के घाटों से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। 6ठे नंबर पर आता है नीलकंठ महादेव मंदिर। वैसे तो नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, लेकिन अगर आप ऋषिकेश आएं और इस स्थान पर ना घूमे तो क्या ही घूमे। नीलकंठ महादेव मंदिर शिव जी के नीलकंठ रूप को समर्पित एक काफी मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ बहुत से श्रद्धालु बड़ी आस लेकर मन्नतें मांगने आते हैं। इस मंदिर की बनावट आपको बाकी मंदिरों से काफी अलग लगेगी। वही ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर का रास्ता हरियाली से परिपूर्ण है और काफी शानदार भी। 5वें नंबर पर आता है वशिष्ठ गुफा। ये गुफा ऋषिकेश के पवित्र भूमि पर मौजूद एक बहुत ही प्राचीन गुफा है, जहाँ ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी ने तपस्या की थी। वहीं हिंदू पौराणिक कथाओं में भी इस पवित्र गुफा का जिक्र मिलता है। ये गुफा 60 फीट गहरी एक प्राकृतिक संरचना है और यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। गुफा के पास एक छोटा सा आश्रम भी मौजूद है, जिसे स्वामी पुरुषोत्तमानंद आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप कभी ऋषिकेश आते हैं तो इस पवित्र गुफा के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नंबर 4 पर आता है स्वर्ग आश्रम। हिमालय के तलहटी में मौजूद स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश का एक जाना माना स्थान है, जो भारत के सबसे पुराने योग आश्रमों में से एक है। ये गंगा नदी के किनारे राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच मौजूद है। यहाँ पर योगा और अध्यात्म से रिलेटेड कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और स्वर्ग आश्रम के पास गीता भवन भी मौजूद है, जहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है और साथ ही सत्संग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है लक्ष्मण झूला। दोस्तों, लक्ष्मण झूला गंगा जी के ऊपर बना एक विशाल झूला है, जो टिहरी गढ़वाल को पौड़ी गढ़वाल से जोड़ता है। कहते हैं ये 150 मीटर लंबा पुल उसी जगह पर बनाया गया है जहां से लक्ष्मण जी ने गंगा नदी को पार किया था, और ये झूला लोगों के चलने से हिलता भी है, जिसकी वजह से ये पर्यटकों को काफी अनोखा एहसास देता है। दूसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में आता है राम झूला। लक्ष्मण झूला से कुछ ही मील की दूरी पर राम झूला भी मौजूद है, जो ऋषिकेश के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है। ये पुल पवित्र गंगा नदी पर शिवानंद नगर को स्वर्ग आश्रम से जोड़ने वाली अद्भुत संरचना है। इस पुल पर चढ़कर पर्यटक गंगा नदी और ऋषिकेश शहर का मनोरम दृश्य का आनंद उठाते हैं। और आइए अब हमारी लिस्ट के पहले नंबर यानी त्रिवेणी घाट के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी के तट पर बना त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है और यहाँ पर हर साल भारत भर से श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस स्थान के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ गंगा नदी में डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। वही त्रिवेणी घाट पर शाम को होने वाली महाआरती की भी बहुत ज्यादा मान्यता है। तो अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो इस आरती को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा आज का ये वीडियो आपको भरपूर पसंद आया होगा। इस तरह की ढेरों धार्मिक यात्राओं से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद श्राइन यात्रा।